आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है ना, वो वीडियो अगर आपने पूरी देख ली ना तो 101% आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा जो मेजर थॉट चलता है ना, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और आप उस उन थॉट्स के इमोशंस में इस तरह से डूब जाते हो कि फिर आप गलत एक्शन भी ले लेते हो या फिर कोई भी गलत स्टेप आप उठा लेते हो, ठीक है? बट आज आपको समझ में आएगा कि कितना आसान है उन थॉट्स को हटाना, कितना आसान है उन थॉट्स से बाहर निकलना, ठीक है? तो आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप पूरी देखना इसको, ठीक है? देखो जो साइड में लगा हुआ है जो एक थॉट्स के पैटर्न्स हैं, आपको पता है ये मतलब हर किसी के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कुछ उनकी लाइफ में हुआ हो, जिस वजह से बहुत ही मेजर बहुत ही इंटेंस इमोशनल अटैच्ड जो थॉट्स हैं, वो दिमाग में बैकग्राउंड में हमेशा चलते रहते होंगे। और हमें ये समझ नहीं आता कि क्योंकि हम ऑब्वियसली हम मन के लेवल पर जी रहे हैं, तो हमें लगता है खुद के साथ हो रहा है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, है ना? क्योंकि हम मन से अगर थोड़े से सेपरेट हो जाएँ, तो हमको चीज़ें समझ में भी आ जाएँ। तो आपको आज समझ में आएगा कि उन थॉट से वो थॉट से सेपरेशन किस तरीके से होएगा। देखो, साइड में जो पैटर्न लगा हुआ है, ठीक है, थॉट्स का मतलब जो लिखे हुए हैं थॉट्स, मैं चाहती हूँ कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सब जो है एक मेजर जो थॉट आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन किसी भी सिचुएशन की वजह से हुआ हो, उस थॉट को आप अभी एक बार लिखो। ठीक है? ऑब्वियसली जब आप लिखोगे पूरे इमोशंस में लिखोगे, हो सकता है आपको रोना भी आए, हो सकता है आपको डर फीलिंग हो, ठीक है? आपको आपको डर लगे, ठीक है? अम, कोई भी इमोशन से आप गुज़र सकते हो, ठीक है? अब जो मैं बोलने वाली हूँ, उसके बाद आपको एक चीज़ जो है इस सिस्टम में क्लिक करेगी। अब जो है जो आपने थॉट लिखा है, उसमें से जो भी मैं, मेरा, मैंने, मुझे आपने वर्ड्स लिखे हैं, उनको सर्कल करके इस तरीके से कट कर दो, इस तरीके से कट करो, इस तरीके से कहते हैं ना ओवरराइट कर देता है, इस तरीके से करो कि वो आपको दिखाई ना दे और उसके बाद उस थॉट को वापस पढ़ना। आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि जो ना इस बार जब मैंने उस थॉट को पढ़ा, तो वो सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन था और कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी। कोई भी इमोशंस इस बार आपको फील नहीं हुआ। और जब ये चीज़ आपके दिमाग में क्लिक करेगी ना, तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में अंदर यही चलता रहता है। आपको क्या करना है, वो आपको क्लिक कर जाएगा। और ये चीज़ जब मेरे को समझ में आई थी मतलब कहते हैं ना कि लोगों से बात करते ही ये चीज़ इवॉल्व हुई कि मेरे को ये समझ में आया कि एक्चुअल में कैसे किस एक्सपेरिमेंट मतलब क्या करवाकर सामने वाले से उसको एकदम में दिमाग में क्लिक कराया जा सकता है कि एक्चुअल में तुमको क्या करना है। देखो बातों से समझ नहीं आता है ना, बातों से समझ नहीं आता कि क्या कहना चाहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिस्टम में अंदर चलता रहता है, उनको वर्ड्स में पिरोना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर हम इस तरीके से करते हैं या समझाते हैं किसी को, जब भी आप भी किसी को समझाओ, आप उनको कहो कि एक थॉट आप लिखो जो सबसे ज़्यादा तुमको परेशान करता है और जो भी जितनी भी बार तुमने मैं, मेरा, मैंने, मुझे लिखा है, उसको इस तरीके से ओवरराइट ऐसे मतलब इस तरीके से काट दो कि वो आपको दिखे ना। उसके बाद में उस थॉट को वापस पढ़ो। इस बार जब वो वापस पढ़ेगा, उसे ये समझ में आएगा कि मैंने इस बार पढ़ा बिना उस वो जो काटा हुआ था, बिना उसके इस बार कोई भी इमोशनल अटैचमेंट उस लाइन से मेरे को हुई ही नहीं। सिर्फ़ वो वर्ड्स का कलेक्शन था। इसका मतलब एक्चुअल में वो जो लाइन थी, वो जो थॉट अंदर चल रहा था, उसको एनर्जी या उसको अटैचमेंट, उसको इमोशनैलिटी देने वाला वो वर्ड मैं, मेरा, मैंने ये था। और इससे आपको क्लिक कर जाएगा कि आपको करना क्या है। और जब ऐसे करते आप आगे बढ़ते हो लाइफ़ में, करते जाते हो अंदर तो आप देखोगे कि आप जो वो फ़ॉल्स बाउंड्री आपने बना रखी थी, अब आप उससे बाहर अब आप उससे बाहर निकल गए हो और जब आप उससे बाहर निकल जाते हो, तो आपको अनंत पॉसिबिलिटीज़ अंदर दिखाई देती है, महसूस हो जाती है। इतना ज़्यादा पावरफुल है ये चीज़, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, तो अभी करके देखो। एक थॉट जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, उसको लिखो, पूरे इमोशंस में आप लिखोगे, आपको रोना भी आ सकता है ऑब्वियसली। बट जब आप उसको वापस पढ़ोगे, उस मैं, मेरा, मैंने, मुझे वर्ड्स को काट कर आप वापस पढ़ोगे, आप समझोगे कि इस बार कोई इमोशनल नहीं हुआ मैं इसको पढ़ने के बाद, कोई अटैचमेंट फ़ील नहीं हुई, कोई फ़ियर फ़ील नहीं हुआ, कोई गुस्सा फ़ील नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। इसका मतलब जब ये वर्ड जब किसी सेंटेंस में आगे लग जाता है, किसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए,
आगे लगता है तो वो एक इमोशनल जोड़ता है, एनर्जी जोड़ता है। माना हर वर्ड की अपनी एक एनर्जी होती है, बट कोई चीज़ अगर इस सिस्टम में नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, नेगेटिव थॉट बनाती है, तो इसमें इन वर्ड्स का बहुत ही बड़ा रोल है। इसमें आप अपने किसी भी इनसिक्योरिटी वाले थॉट्स के साथ कर सकते हो, किसी भी फ़ियर वाले थॉट्स के साथ, कैसा भी थॉट्स जो आपको परेशान करता है, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। और यही चीज़ आपको अंदर करनी होती है, इस पूरे सिस्टम में करनी होती है। आई होप आपको आप क्लिक कर गई होगी चीज़ें कि एक्चुअल में करना क्या है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीका है। आपको क्लिक कर जाएगा, हाथों हाथ, चाहे आपको स्पिरिचुअलिटी आती, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी का कुछ पता है, कुछ नहीं पता है, आपको नहीं पता है अंदर क्या है, क्या नहीं है, कुछ नहीं पता है, इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये ज़रूर क्लिक कर जाएगा कि आपको इन नेगेटिव थॉट से कैसे बाहर निकलना है। कैसे आपको इन जो एक फ़ॉल्स सेट ऑफ पर्सनैलिटीज़ में, सेट ऑफ वर्ड्स के गुच्छे में आप खुद को मैं बोलते हो, उन चंद सी चीज़ों में जुड़कर आप खुद को मैं बोलते हो, कैसे वो फ़ॉल्स परसेप्शन, वो फ़ॉल्स बाउंड्री अब खत्म होने लग जाएगी धीरे-धीरे और आप खुद को एक्चुअल में अनंत पॉसिबिलिटीज़ में पाओगे। इतना स्ट्रॉन्ग तरीका है। आपको समझ में आ जाएगा। एक बार ये करके देखना, ठीक है? तो थैंक यू। आज की वीडियो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो और अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही हो तो कमेंट करना मत भूलना। मेरे को पता तो लगे कि क्या आपके लिए ये चीज़ काम करी, क्या आपको क्लिक हुआ कि एक्चुअल में मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ओके? थैंक यू सो मच।